अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यसअलूनन नास इल्हाफ़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ फैलाने की आदत दिल से निकाल दो। हाथ फैलाने की आदत दिल से निकाल दो। मेहनत की कुव्वत से अपना मुक़द्दर सवार लो। भीख की रोटी में जिल्लत के दाने होते हैं। अपने पसीने की कमाई को इज्जत समझो। सवाल की दुनिया में जीने वाले कभी सर नहीं उठाते। अपने हाथ की कमाई को अपना दस्तूर बना लो। अल्लाह ने दिया है दिमाग और बाजू तुम्हें। अल्लाह ने दिया है दिमाग और बाजू तुम्हें। इन्हीं के बल पे अपनी तकदीर बदल दो। सय्यदुना हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए दो जहां ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी सहाबी तशरीफ लाए और खिदमत अक़दस में आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कुछ मांगा। प्यारे आका ने यूं फरमाया, अमा फी बैतिका शैउन, क्या आपके घर में कोई चीज है? तो सहाबी ने कहा, हिल्सुन नलबसु बाज़हु व नबसुतु बाज़हु, कि जी हां एक टाट है, बाज को बिछा लेते हैं और बाज हिस्से को ओढ़ लेते हैं। वकाबुन नशरबु फीहि मिनल मा, और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। इन दो चीजों के अलावा घर में कुछ नहीं है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों चीजों को ले आओ। अंसारी सहाबी ने दोनों चीजें खिदमत आलिया में पेश कर दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक में दोनों चीजें ली और यूं उठाई और फरमाया, मैं यश्तरी हाज़ैन, कौन है जो इन दोनों चीजों को खरीद ले। गोया सहाबा की मजलिस लगी हुई थी, उसी मजलिस में अल्लाह के रसूल ने उसकी हराजी की, नीलामी की।
मैं यश्तरी हाज़ैन, इन दोनों चीजों को कौन खरीदेगा? एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आखुज़ुहुमा बिदिरहमिन, कि मैं इन दोनों चीजों को 1 दिरहम में खरीदता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कीमत कम मालूम हुई, इसलिए आपने दूसरी मर्तबा 6 बारा आपने फिर आवाज लगाई, मैं यश्तरी हाज़ैन, कौन है जो इन दोनों चीजों को खरीदना चाहता है? तो एक साहबी ने यूं कहा, आखुज़ुहुमा बिदिरहमैन, कि अल्लाह के रसूल में 2 दिरहम में इनको खरीदता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में वो दोनों चीजें बेच दी। 2 दिरहम उन अंसारी साहबी को दिए और फरमाया, इस 1 दिरहम से खाना खरीदो और अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करो, और इस दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आओ। वो अंसारी साहबी बाजार गए, कुल्हाड़ी खरीदी और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। प्यारे आका ने अपने मुबारक हाथों से उस कुल्हाड़ी में दस्ता बिठाया, हाथा बिठाया, और फिर कुल्हाड़ी उन अंसारी साहबी को देते हुए फरमाया कि जाओ जंगल जाकर लकड़ियां चुनो और लकड़ियां लेकर बाजार में बेचो, फिर जाओ फिर बेचो, 15 दिन तक ऐसा करना और 15 दिन के बाद फिर मेरे पास वापस आना। अंसारी साहबी वहां से निकले, जंगल जाते, लकड़ियां चुनते और बाजार आकर बेच डालते। 15 दिन का अरसा गुजर गया तो उनके पास 10 दिरहम जमा हो गए। उन 10 दिरहम में से 22 दिरहम से उन्होंने कपड़ा खरीदा, खाना खरीदा और अपने घर वालों के लिए इंतजाम किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जैसा कि आपने कहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहबी से फरमाया, ये बेहतर है या फिर वो तरीका बेहतर है कि तुम मखलूक के सामने जाकर मांगते और वो न देते और जिल्लत उठाना पड़ता और रोज़े क़यामत तुम्हारे मांगने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर जख्म होते, निशान होते, ये बेहतर है या कुव्वते बाजू से कमा कर खिलाना बेहतर है? ये अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया। गौर करने का और सोचने का मकाम यह है कि एक ऐसे सहाबी जिनके घर का पूरा असासा, पूरा सामान सिर्फ 1 प्याला था, 1 ताड़ था, इनसे बढ़कर मोहताज कौन हो सकता है? कौन जरूरतमंद हो सकता है इनसे बढ़कर? पूरे घर की कायनात, घर का असासा, घर का सामान 1 प्याला और 1 ताड़ था, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भिखारी नहीं बनाया, फकीर नहीं बनाया, बल्कि एक रास्ता ये दिखाया, कुव्वते बाजू से कमा कर खाओ, ये बेहतरीन कमाई है। और यही तालीम उम्मत मोहम्मदिया को देते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तुम अपने हाथों से मजदूरी करके खाओ। और आगे यूं फरमाया कान दाऊद अलैहिस्सलाम ला याकुलु इल्ला मिन अमली यदिही, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाते थे, जिराह बनाते थे, गोया लोहार थे। आदम अलैहिस्सलाम खेती करके कमाते थे, जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे, बढ़ई और सुतार थे और इससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे, तिजारत करके अपने घर को चलाया करते थे। ये प्यारे आका की तालीम उम्मत मोहम्मदिया के लिए है कि कमा कर खाओ, ताजिर बनो, साइल मत बनो, मांगने वाले मत बनो, साइल बनो।
इस साहबी को ये समझाया और साथ में इज्जत नफ्स सिखलाई कि अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखो, मखलूक के सामने जाओगे ये तुम्हें जलील करके रख देंगे और वहां जाकर जिल्लत उठानी पड़ेगी। जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे ऊंट पर सवार थे। आपने ये फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, इदा सालता फसअलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब भी तुझे कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगना और जब मदद तलब करना हो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तेरे जूते का तस्मा टूट जाए यानी बोट की डोरी टूट जाए तो मौसी का ख्याल आने से पहले अल्लाह का ख्याल लाना और अल्लाह ही से मांगना। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को दुआ जो है तरगीब दी और अहमियत समझाई अल्लाह से मांगने की। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अजीब दुआएं और दुआओं में इसको शामिल करना चाहिए। इमाम अहमद दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा कमा सुनत वजही अनिस सुजूद लिगैरिक फसुन वजही अनिल मसअलत लिगैरिक। अल्लाहुम्मा कमा सुनत वजही अनिस सुजूद लिगैरिक फसुन वजही अनिल मसअलत लिगैरिक। ए अल्लाह, जैसे तूने मेरा ये सर मखलूक के सामने झुकने से महफूज रखा है वैसे ही मेरा सर मखलूक के सामने झुके, इससे मेरी हिफाजत फरमा। इस दुआ में एक तालीम तो यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कभी गैरुल्लाह के सामने माथा नहीं टेका, सर नहीं झुकाया। हमारे लिए भी एक जो है दावत और दुआ है कि गोया हम यूं कह रहे हैं, इलाही ये सर तेरे सामने झुकने के लिए पैदा हुआ है, वो तेरे सामने ही झुकेगा। अब अल्लाह तू थोड़ा रहम फरमा कि हमारे हाथ भी तेरे सामने उठे, मखलूक के सामने दराज न हो न फैले। यह इमाम अहमद बिन हंबल की दुआ है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम देते हुए फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, के देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। कि देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले थे। इस सहाबी को ताजिर बनाया, इस सहाबी को कुव्वत बाजू से कमाने वाला बनाया। आपने न भिखारी बनने की तरगीब दी और न भिखारी बनने की अहमियत बयान की, बल्कि कुव्वत बाजू से कमाने की अहमियत को बयान किया। इसलिए कि जो है ताजिर बनेगा ये खुद भी जो है अपनी जिंदगी को चला सकता है, घर वालों का पेट पाल सकता है और लोगों की मदद कर सकता है। और अगर आदमी भिखारी बन गया तो फिर अल्लाह के दर को छोड़कर मखलूक के दर की गुलामी करेगा। इस अल्लाह के रसूल ने भीख की मजम्मत को बयान किया और ये फरमाया कि जो आदमी भीख मांगेगा कल कयामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। क्यों? बदन में जो अशरफ उज़्व है, बेहतरीन उज़्व हमारा चेहरा है, इसने दुनिया ही में अपने इस चेहरे की कदर नहीं की, कदर और कीमत नहीं जानी और इस चेहरे को इसने मखलूक के सामने जलील किया। इससे कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इसी चेहरे को जलील कर देगा। और एक हदीस में यूं फरमाया, अगर आदमी सवाल इसलिए करता है ताकि उसका माल बढ़ जाए, उसका माल बढ़ जाए, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये 10 रुपये लेकर जेब में डाल रहा है, ये दिखने में 10 रुपये है लेकिन ये जहन्नम के अंगारे हैं। जिसका जी चाहे कम अंगारे जमा करे और जिसका जी चाहे ज्यादा जहन्नम के अंगारे जमा कर ले। ये पैसे नहीं है, कमा सकता है, हट्टा कट्टा है, कुव्वत है, का ताकत है कमाने की, फिर भी मांगता है। तो ऐसे लोगों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीद बयान फरमाई कि जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का सहाबा पर इतना असर था कि हकीम बिन निजाम हैं, हजरत सौबान हैं, इन्होंने तो इरादा कर लिया था कि अब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। यहां तक कि सफर में अगर ऊंट से और घोड़े से अगर कोड़ा गिर जाता था
तो किसी को कह सकते थे कि भाई ऊंट को बिठाना, फिर उतरना, फिर लेना, फिर सवार होना जो है कई वक्त चला जाएगा, फिर भी किसी से नहीं मांगते थे कि भाई घोड़ा उठाकर मुझे जो है दे दो, ऐसा नहीं कहते थे, बल्कि ऊंट को बिठाकर उतरते थे और खुद घोड़ा लेते थे कि नबी से अहद किया है कि आपके बाद हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हालांकि मसला पैसों का था, लेकिन पैसे दरकिनार अपनी चीज गिर जाती थी, उठाकर किसी से कहना कि मुझे उठाकर दे दे जायज था, फिर भी ऐसा नहीं कहा। नबी से इतना सच्चा वादा कि अब किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। आज अफसोस है कि आज उम्मत मुस्लिमा अपने प्यारे आका की तालीम को भुला बैठी और आज बहुत सारे नौजवान कमाने को जो है मतलब यानी कमाने को बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम समझकर और उम्मत का एक बड़ा तबका पेशावर भिखारी बन चुका है। पेशावर भिखारी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भिखारी नहीं है, पेशावर भिखारी है, यानी इनका कारोबार है भीख मांगना। उलमा ये फरमाते हैं कि इन लोगों के लिए भीख मांगना जायज नहीं है और उम्मत को ये तरगीब है कि इनको देना नहीं चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरफा के मैदान में, अरफा का दिन है, एक आदमी को देखा कि लोगों से मांग रहा है, तो आपने उससे कहा शर्म नहीं आती इतने मुबारक दिन में, इस मुबारक जगह पर तू अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मांग रहा है? ये कहकर हजरत अली ने दुर्रा मारा और कोड़ा मारा और कहा कि यहां से निकल जाओ। इसकी हौसला शिकनी की। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह का वाक़या फ़ज़ाइल सदक़ात में मौजूद है कि मगरिब से पहले किसी साहिल के मांगने की आवाज कानों में आई कि मैं भूखा हूं और आजकल के भिखारी के 2 दिन से भूखा हूं, हालांकि हमसे ज्यादा खाना उसने खाया है, कहा 2 दिन से भूखा हूं। बहरहाल उस सवाली की आवाज आई कि मुझे भूख लगी है। उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया किसी साहबी से इनको खिला दो। मगरिब के बाद उस साहिल की फिर आवाज आई, तो आपने उस साहबी से फरमाया क्या तुमने खिलाया नहीं? कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैंने तो उसे खिला दिया था। उमर इब्ने खत्ताब ने उस साहिल को देखा, उसकी बगल में एक झोली पर थी जिसमें बहुत सारी रोटियां थी। आपने उस झोली को लिया और सारी रोटियां ऊंटों सदकात के ऊंटों के सामने डाल दी और उसे कोड़ा मारा और ये फरमाया कि तू साहिल नहीं है, तू भिखारी नहीं है, बल्कि तू ताजिर और बिजनेसमैन है। ये वाकया फ़ज़ाइल सदक़ात में मौजूद है और फरमाया कि तू इसलिए मांगता है ताकि रोटियां जमा करें और जमा करके जो है दुकान में जाकर बेच दे। तो तू भिखारी कहां हुआ? तू ताजिर हुआ, तू बिजनेसमैन हुआ, तू व्यापारी और कारोबारी हुआ। उलमा ये फरमाते हैं मांगना उस शख्स के लिए जायज है कि जिसके पास खाना ना हो, दोपहर का खाना नहीं है और वो कमा भी नहीं सकता, माजूर है, तो जाकर खाना मांग ले। खाना मिल गया, पेट भर गया, अब मांगना जायज नहीं। शाम हो गई, अभी भी कोई इंतजाम नहीं हुआ है, तो शाम का खाना जाकर मांग ले, खा लिया, अब उसकी जरूरत पूरी हो गई, अब मांगना जायज नहीं। क्या आज के भिखारी ऐसे हैं? हरगिज नहीं। तो फिर का ये सारे के सारे जो है पेशावर भिखारी है, इनका कारोबार, इनका धंधा ये है कि जो लोगों से मांग कर अपने बिजनेस को बढ़ाए। और ऐसी बहुत सारी गैंग, ऐसी बहुत सारे टोले और बहुत सारी जमात ऐसी है जो कभी बच्चों से जो है भीख मंगवाती है, कभी मस्तूरात से भीख मंगवाती है। ये उम्मत के लिए बड़ा अलमिया है। जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तालीम दी थी कि अपने पांव पर खड़ा होने की, आज ये उम्मत बेसहारा बन गई, लोली लंगड़ी बनकर आज इसने भिखारी का रूप इख्तियार करके लोगों के दरवाजे पर जा जाकर मांगना शुरू कर दिया। और इस्लाम इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम बदनाम होने वाला नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं। और मुसलमान
कि मुसलमान भिखारी की शक्ल में इतना फेमस हो गया, अगर किसी गैर को भीख मांगनी होती है तो पहले वो भी मुसलमान का रूप धारता है, टोपी पहनता है, जुब्बा कुर्ता पहनता है। औरत होती है तो बुर्का पहन लेती है, क्योंकि उसे मालूम है अगर भीख मिलेगी तो मुसलमान की शक्ल में मिलेगी। 2-4 महीने पहले इंदौर में नियम बना कि जो कोई आदमी किसी भिखारी को भीख देगा तो शायद उससे जो 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। और पेपर की कटिंग में जो तस्वीर थी वो देखने वाली थी कि वहां किसी गैर की तस्वीर नहीं थी, जिस भिखारी की तस्वीर तो मुसलमान का फोटो था। हमने अपनी पहचान क्या बना दी है, यानी भिखारी मतलब मुसलमान, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जब हमारे यहाँ ज़कात का निजाम है, क्यों है? ताकि हमारे मोहल्ले में कोई फकीर न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न सोए। इसलिए अल्लाह ने ज़कात का निजाम चलाया है और नबी ने उसकी अहमियत को बयान किया है। हमारे समाज के अफराद माशाअल्लाह बढ़ चढ़कर इतनी सारी ज़कात निकालते हैं, तो फिर ये फकीर कहां से आए? जाहिर बात है सारे के सारे वो फकीर है जो पेशावर कहलाते हैं, जिनका धंधा बन चुका है। लिहाजा इनकी खबरगिरी की जाए, इनको रोका जाए, इनके हौसले पस्त किए जाए। दारुल उलूम देवबंद का मैंने फतवा देखा, जामिया बिन्नौरिया का फतवा देखा। गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि मस्जिद में भीख मांगना कैसा है। साफ लिखा है, अगर कोई जरूरतमंद है इमाम साहब के पास आकर अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे। जैसे सफीर हजरात आते हैं, इमाम साहब ऐलान करते हैं तो वो ऐलान कर देंगे, लेकिन जो पेशावर भिखारी है इनके लिए मस्जिद में भीख मांगना जायज नहीं है। और अगर बैठ जाए तो दारुल देवबंद यूं कहता है, भीख न देकर इनके हौसले तोड़ो, यानी उनको भीख देना ही नहीं चाहिए। और हम नरमी में आगे बढ़ते हैं, 10 रुपये 20 रुपये, और मस्जिद की पेटी हो वहां देने से हमें शर्म आती है, दिल टूट जाता है, हम पीछे हट जाते हैं। ये बड़ा अलमिया है, इसलिए इस पर हमें गंभीरता से जो है सोचने की जरूरत है। लिहाजा उलमा का फतवा यह है कि एक तो मस्जिद में भीख नहीं मांग सकते, हाँ किसी कार्य खैर के लिए, मदरसा है, मस्जिद है या कोई और कार्य खैर है, उसके लिए आप ऐलान करवा के जो है कर सकते हैं। लेकिन जो पेशावर फकीर है इनके लिए इजाजत नहीं है। अगर बैठ जाए तो जितना मजमा है इन सब की जिम्मेदारी है, कोई भी 1 रुपया भी न डाले, आइंदा वो किसी नमाज में दिखेंगे नहीं। तो आसान तरीका यह है, अगर हम चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर भिखारियों की लाइन न लगे और ये भिखारी कुछ कमाने के काबिल बने, अगर मैं चाहते हैं और चाहना और ये इरादा करना चाहिए। अंसारी साहबी को अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी कि तुम कमा सकते हो, कुव्वत बाजू तुम्हारे पास है, ताकत है, और ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, तो इनसे कहो कि भाई भीख मांगना सही नहीं है, वरना कयामत में इस चेहरे पर गोश नहीं होगा। और अगर ये समझा नहीं सकते तो मस्जिद से बिना दिए हुए निकल जाओ, कम से कम इतना तो सबके लिए करना जरूरी है, क्योंकि समझाना और कहना हर एक की बस की बात नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये होगी कि जब ये बात खुलकर सामने आ गई कि मस्जिद में भीख मांगना जायज नहीं है, और अगर कोई बैठे भीख मांगने के लिए तो आपके लिए उनको नहीं देना चाहिए, न देकर उनके हौसलों को पस्त करो, उनकी हौसला शिकनी करो और एक उसूल बना लो। अगर कोई जरूरतमंद होगा इमाम साहब ऐलान करेंगे तभी आपको देना है, और ऐलान नहीं हुआ है तो किसी को भी किसी फकीर को कुछ भी नहीं देना है। भाई साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लामी तालीम मेरी तालीम नहीं है, ये इस्लामी तालीम है। इंदौर में नियम बना, आहिस्ता आहिस्ता अगर जो है फकीरों ने यहाँ अगर परेशान किया, यहाँ भी बनेगा। लेकिन जब इस्लामी तालीम ही पहले से मौजूद है तो हम उसके मुताबिक अमल करें। हम अमल करते हैं लेकिन जो है मजबूर होकर करते हैं, कुछ नियम बन गया, कुछ वो बन गया, तो अब करना पड़ेगा। लिहाजा इससे पहले जो इस्लाम की तालीम है हम खुद उस पर अमल करने वाले बने। और खास तौर पर रमजान का महीना इबादत का महीना होता है, तो इंशाअल्लाह अभी से मेहनत शुरू करेंगे तो रमजान का महीना भी सुकून का महीना बनेगा और भिखारियों की आवाज हमारे कानों में
नहीं आएगी। और अगर कोई है जरूरतमंद, खुद तलाश करे और उन तक पहुंचाने की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।